Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable, and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. नमस्कार, IBC 24 में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वाणी मिश्रा। वो वाला वीडियो देखा नहीं, कोई बात नहीं, आ जाओ हम दिखा देंगे। यहाँ खबरें बदलती हैं हर स्वाइप के साथ। वायरल वीडियो, सीसीटीवी फुटेज और एवरीथिंग ट्रेंडिंग पर यहाँ आपको सब मिलेगा और उसके लिए आपको स्वाइप करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए मैं हूं ना। सिक्किम में बढ़ते पर्यटन सीजन के कारण जीरो पॉइंट की ओर जाने वाले मार्गों पर वाहनों के भारी दबाव और जाम की स्थिति बन गई है। संकरी सड़कों और बर्फबारी के कारण यातायात जो है वो प्रभावित हो रहा है। अब इस भारी जाम का वीडियो भी सामने आया है। देखिए, वायरल वीडियो के अनुसार सिक्किम के जीरो पॉइंट पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया। प्रसिद्ध जीरो पॉइंट की ओर जाने वाली सड़क पर भारी वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। वीडियो में भी साफ दिखाई दे रहा है कि पहाड़ी घुमावदार सड़कों पर दर्जनों गाड़ियां एक के पीछे एक लगी हुई हैं और जहां लोग पहाड़ी नजारे का आनंद लेने के लिए जाते हैं, अब वहां लोग घंटों जाम में फंसे हुए हैं और सड़क पर ही समय बिताने को मजबूर हो रहे हैं। गर्मियों के मौसम में सिक्किम समेत कई भारतीय हिल स्टेशनों पर पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है, जिससे स्थानीय प्रशासन को अब भीड़ प्रबंधन की चिंता भी हो गई है। 2025 में सिक्किम में लगभग 1.7 मिलियन पर्यटक पहुंचे थे, जो पिछले वर्षों की तुलना में काफी ज्यादा है। इस बढ़ते टूरिज्म ने एक और स्थानीय अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाया है, तो वहीं दूसरी ओर यातायात, पर्यावरण और बुनियादी सुविधाओं पर दबाव भी बढ़ा दिया है। अब वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब लोकप्रिय हिल स्टेशनों में पर्यटकों की संख्या सीमित करने, वैकल्पिक पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की काफी कहना था उसका ना और आ गई तबाही। अगर यही है तेरा इश्क तो क्या इश्क है। कुछ ऐसा ही वाकया देखने को मिला कोयंबटूर में, जहां एक तरफा प्यार में एक युवक ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे सारा जमाने का जो प्रेम है वो शर्मसार हो गया। द्वार पर भयंकर आग की लपटें उठने लगी। आग इतनी तेज थी कि घर के बाहर खड़ी स्कूटी पूरी तरह आग की चपेट में आ गई। पुलिस के अनुसार आरोपी का नाम पार्थी है, जो चेन्नई का रहने वाला है और पहले से राउडी शीटर के रूप में जाना जाता है। वो इंस्टाग्राम के जरिए स्थानीय पोस्ट ग्रेजुएट छात्रा से मिला था। उसने लड़की को प्रेम प्रस्ताव दिया, लेकिन जब लड़की को उसके आपराधिक पृष्ठभूमि का पता चला तो उसने संपर्क तोड़ दिया। नाराज होकर पार्थी अपने साथियों के साथ कोयंबटूर पहुंचा और बदले की भावना में घर पर पेट्रोल बम फेंक दिया। लेकिन फॉर्चुनेटली इस हमले में कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ है। किसी के जनहानि की कोई सूचना नहीं है। पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी है। यह समाज के लिए एक बेहद चिंताजनक बात है कि जहां प्रेम में निराशा अब हिंसा का रूप लेने लगी है। अब वहीं मध्य प्रदेश के शिवपुरी के लूधावली इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है।
यहाँ मंगलवार को एक महिला पर दबंगों ने लाठियों से बेरहमी से हमला कर दिया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग जो हैं वो महिला को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, आप भी देख लीजिए। वाल्मीकि से लंबे समय से विवाद चल रहा था। मंगलवार रात करीब 10 बजे दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जो जल्द ही मारपीट में बदल गई। विवाद बढ़ने पर ज्योति वाल्मीकि सहित 4 से 5 लोगों ने आरती प्रजापति पर लाठियों से हमला कर दिया। बता दें, मारपीट की ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने ज्योति वाल्मीकि, उसका पति जीतू पाल और 2 अन्य लोग हैं जो उन्हें आरोपी बनाया है। आरती के पिता हरज्ञान प्रजापति ने आरती के पति नंदू राठौर पर हमला करवाने के आरोप लगाए हैं और बताया है कि दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। 15 दिन से नंदू आरती को धमकी दे रहा था और आरती अपने घर से नहीं निकल रही थी। इसी के चलते नंदू राठौर ने पड़ोसियों के साथ मिलकर उन्हें शराब पिलाई और हमला करवा दिया। जानकारी के मुताबिक नंदू की पहले शादी हो चुकी थी और फिर कुछ साल पहले नंदू और आरती की मुलाकात हुई। इसके बाद आरती भी नंदू के साथ पत्नी की तरह अलग मकान में रहने लगी थी और दोनों की एक बच्ची भी थी। कुछ समय पहले दोनों के बीच मामला बिगड़ गया और दोनों अलग रहने लगे। इसी विवाद में कुछ समय पहले दोनों पक्षों पर देहात थाना में क्रॉस FIR भी दर्ज हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के जशपुर के कुनकुरी थाना क्षेत्र की एक 22 वर्षीय युवती ने कुनकुरी थाने के सामने स्थित टावर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। नीलिमा पिछले काफी समय से मानसिक रूप से अस्वस्थ थी और उसे मोबाइल देखने की भी आदत थी। अब पहले आप वीडियो देखिए। जानकारी के मुताबिक परिजनों ने बताया कि युवती का बगीचा सेमडी गांव के एक युवक के साथ प्रेम संबंध था और वो उसी के साथ रहती भी थी। साल भर पहले भी एक मामूली विवाद के बाद उसने एक पेड़ पर फांसी लगाने का प्रयास किया था, लेकिन समय रहते उसे बचा लिया गया। अब मां ने बताया है कि वो अक्सर मोबाइल पर फांसी लगाने से जुड़े वीडियो देखा करती थी और मना करने पर भी नहीं मानती थी। घटना के एक दिन पहले दोपहर में किसी का फोन आने पर कहीं चली गई थी और परिजनों के कॉल्स करने पर भी वापस नहीं आई। अब रात करीब 3 बजे होली क्रॉस अस्पताल के पास कुछ पुलिस वालों ने जब उसको देखा तो उसे घर जाने के लिए कहा। इसके 1 घंटे बाद डायल 112 पर कॉल करके उसने पुलिस वालों से कहा कि वो ये देखना चाहती है कि पुलिस कितनी देर में पहुंचती है। पर सुबह उजाला होने पर एक शख्स ने देखा कि एक युवती पुलिस थाने के टावर पर चढ़ी हुई है। पुलिस वालों ने उससे बात की और उसे नीचे उतारने के लिए कहा। काफी देर समझाइश देने के बाद अचानक उसने अपने दुपट्टे से फांसी लगा ली। यह घटना समाज में बढ़ते मानसिक अवसाद का दर्दनाक उदाहरण पेश कर रही है।
इंदौर में जल संकट के बिगड़े हालातों के बीच राजनीति भी अब गर्मा गई है। मंगलवार को कांग्रेस ने इस मुद्दे पर राजवाड़ा पर बड़ा प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में कांग्रेस के कई नेता, कार्यकर्ताएं, महिलाएं और अलग अलग क्षेत्रों से रहवासी भी वहां पर शामिल हुए। बता दें, ये पूरा राजवाड़ा पानी दो, महापौर इस्तीफा दो और महापौर मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठा। ये वायरल वीडियो मध्य प्रदेश के इंदौर का बताया जा रहा है। अब वीडियो में पानी की किल्लत से लोगों में भारी परेशानी साफ नजर आ रही है। प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं राजवाड़ा और आसपास की इमारतों की छतों से भी पुलिस निगरानी करती रही। धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं हाथों में खाली मटके, खाली पानी की बोतल्स, तख्तियां और पोस्टर लेकर पहुंची। महिलाओं ने कहा कि पहले दूषित पानी दिया गया और अब पानी ही नहीं मिल रहा है। प्रदर्शन में शामिल लोगों को भीषण गर्मी से राहत देने के लिए पानी की बौछार की गई। वहीं प्रदर्शनकारी पानी दो के नारे लगाते रहे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि शहर की कई कॉलोनियां, बस्तियां और मोहल्लों में लोग पानी के लिए भटक रहे हैं। टैंकरों से भी जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है। इसी के बीच बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां पर त्विषा शर्मा की मौत के मामले में एक बड़ा सच सामने आया। आपको बता दें, एसआईटी ने कोर्ट में समर्थ को पेश किया है। आपको बता दें, एसआईटी ने सीबीआई को समर्थ की कस्टडी दे दी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको भोपाल से बताने जा रहे हैं, जहां पर त्विषा शर्मा की मौत के मामले में अब एसआईटी ने समर्थ को कोर्ट में पेश कर दिया है। आपको बता दें कि एसआईटी ने सीबीआई को समर्थ की कस्टडी भी दे दी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं भोपाल से, जहां पर त्विषा शर्मा का मौत का मामला काफी तूल पकड़ता जा रहा है। अब बता दें कि वहीं एसआईटी ने अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दीपक हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या जानकारी है? जी बता दें कि इस पूरे मामले में सीबीआई ने बीते दिन एफआईआर दर्ज कर ली और जांच आगे बढ़ा दी। हालांकि अभी आज तक समर्थ पुलिस एसआईटी की कस्टडी में था और उसके बाद अब यह कस्टडी सौंप दी गई है सीबीआई को। अब सीबीआई रीजनल ऑफिस में उसे ले जाया गया है यहाँ से, और क्योंकि जब सीबीआई को सौंपा गया तो पुलिस ने मेडिकल करा और मेडिकल रिपोर्ट जो प्रतिदिन होती थी इन 5 दिनों की, तो उसे वहाँ पर जेएमएफसी कोर्ट में जज के सामने रखा कि पूरी तरीके से सही सलामत है, और उसके बाद अब सीबीआई को सौंपा गया है। पर जो पीआर की बात करें, जो पुलिस रिमांड 29 तारीख तक की मिली थी, उसी पुलिस रिमांड में ही अब सीबीआई 29 तारीख तक पूछताछ करेगी, और यदि सीबीआई को आगे और अपना समय बढ़ाना होगा तो फिर 29 तारीख को वापस से सीबीआई स्पेशल कोर्ट में समर्थ को पेश करके पीआर ले सकती है। तो अभी जो इस पूरे मामले में अपडेट है कि अब सीबीआई जांच शुरू करेगी और आज से सीबीआई की कस्टडी में समर्थ रहेगा और समर्थ से सीबीआई पूछताछ करेगी, जिसमें आने वाले समय में और बड़े खुलासा होने की संभावना रहेगी। और पूरी डायरी बाय एनेक्सर बाय डेट पुलिस ने सीबीआई को देर रात सौंप दी थी और उसके बाद अब समर्थ को भी सौंप दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी है, जहां पर एसआईटी ने समर्थ को कोर्ट में पेश कर दिया है। अब ये भी आपको बता दें कि जो समर्थ है वो सीबीआई की कस्टडी में रहेगा। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं भोपाल से, जहां पर त्विषा शर्मा की जो मौत के मामला है, इसमें एसआईटी ने समर्थ को कोर्ट में पेश कर दिया है और अब जो समर्थ है ये सीबीआई की कस्टडी में ही रहेगा। अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी में
तपती गर्मी के बीच छात्रों को ठंडा पानी न मिलने का मुद्दा मंगलवार को विवाद में बदल गया। शिकायत पर छात्र नेता शुभम रेवाड़ के नेतृत्व में दर्जनों छात्र लाइब्रेरी पहुंचे और बदहाली देखकर जमकर नाराजगी जताई। लेकिन उनके नाराजगी का तरीका जो है वो थोड़ा हटकर था। आप भी देखिए। डबल डोर फ्रिज है, इसको जरी में दे दो। इसको डालेंगे, इसको ये डालेंगे। ये फ्रिज आ गया आप लोगों का। ये तो ठंडा पड़ा। डबल डोर फ्रिज है, इसको जरी में दे दो। इसको डालेंगे, इसको ये डालेंगे। आक्रोशित छात्रों ने एक चौंकाने वाला कदम उठाते हुए लाइब्रेरी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट राजेश पूनिया के कैबिन में रखा डबल डोर फ्रिज बाहर निकाल दिया और उसे आम विद्यार्थियों के उपयोग के लिए गैलरी में रख दिया। छात्र नेता रेवाड़ ने राजस्थान यूनिवर्सिटी में वीआईपी कल्चर पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अधिकारी अपने बंद कमरों में एसी, कूलर और ठंडे पानी का आनंद ले रहे हैं, जबकि देश का भविष्य कहे जाने वाले छात्र चिलचिलाती गर्मी में गर्म पानी पीने को मजबूर हैं। छात्रों ने इस दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही को लेकर जमकर नारेबाजी भी की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि लाइब्रेरी में वाटर कूलर और पानी की व्यवस्था जल्द दुरुस्त नहीं की गई तो छात्र सामूहिक रूप से कुलपति सचिवालय का घेराव कर बड़ा आंदोलन करेंगे। सैकड़ों छात्र लाइब्रेरी में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और गौरतलब है कि सेंट्रल लाइब्रेरी में रोजाना सुबह से लेकर शाम तक सैकड़ों छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए आते हैं। छात्रों का कहना है कि भीषण गर्मी में घंटों बैठकर पढ़ाई करना पहले ही चुनौती है और उस पर पानी की पुख्ता व्यवस्था न होने से स्थिति और भी ज्यादा बदतर हो गई है। ये फ्रिज आ गया आप लोगों का। लग्जरी गाड़ी का खुमार, तेज म्यूजिक और सनरूफ खोलकर चलती गाड़ी में डांस, ऐसा करना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है ये बात किसको नहीं पता है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसने सड़क सुरक्षा के नियमों को ताक पर रख दिया है। दरअसल बिलासपुर रायपुर हाईवे पर एक रईसजादा लापरवाही के साथ बीएमडब्ल्यू कार चला रहा था। कार में सनरूफ खोलकर एक लड़की डांस कर रही थी। वह बेखौफ होकर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रही थी, साथ ही मोबाइल से वीडियो भी शूट कर रही है। एक दूसरी कार में सवार व्यक्ति ने उनकी इस करतूत का वीडियो बना लिया। अब वही वायरल हो रहा है। पुलिस ने इसी वायरल वीडियो के आधार पर आगे एक्शन भी लिया है। बीएमडब्ल्यू कार प्रतीक लूथर के नाम से है। आरोपी शुभम विहार मंगला में रहता है। वीडियो सामने आने के बाद बिलासपुर पुलिस ने कार नंबर CG10CA3999 को जब्त कर लिया है। साथ ही आरोपी प्रतीक लूथर को भी थाने में हाजिरी लगानी पड़ी है। बता दें, आरोपी के पिता रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। अब सोशल मीडिया पर यूजर्स इस घटना को भ्रष्टाचार की कमाई से बिगड़े नवाबजादे की करतूत बता रहे हैं। बस इतना ही था आज के वो वाले वीडियो में। ऐसे ही वायरल और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ फिर मिलेंगे कल इसी वक्त। तब तक खुश रहिए, सेफ रहिए और देखते रहिए IBC 24, क्योंकि यहाँ हर दिन कुछ नया है।